बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं, जो एसएमसी की बुक है, सिंगल नेशनल करिकुलम की। इसके चैप्टर नंबर 1 की सब डोमेन नंबर हम 3 करेंगे, जिसका नाम है स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। इसका जो टॉपिक हम करेंगे वो क्यूब और क्यूब रूट्स होगा, और इसके साथ ही हम टॉपिक को एक्सरसाइज के अंदर जो है ना वो यूज़ भी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब की। असल में क्यूब आप ये समझ लें, किसी भी नंबर को उसी के साथ आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो वो उस नंबर का क्यूब होगा। डेफिनेशन अगर हम देखें तो लिखा हुआ है क्यूब ऑफ अ नंबर मींस टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है कि अगर हमारे पास एक नंबर है x, कोई भी नंबर हो, उसको अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब उसको हम लिख सकते हैं x क्यूब, जो कि क्यूब होगा x का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ 3 टाइम तो ये बन जाएगा 2 क्यूब। अगर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 के साथ 3 टाइम तो ये बन जाएगा 3 क्यूब। इस तरह से किसी भी नंबर को सिंपली आप ये कह सकते हैं कि उसके साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमें क्यूब मिल जाएगा उसका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परफेक्ट क्यूब। Perfect cube is a number that is the result of multiplying an integer by itself 3 times. असल में परफेक्ट क्यूब जो है वो हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम किसी एक ऐसे नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो रिजल्ट आ जाए, उसको बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक नंबर 8। अगर हम देखें तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये लाइन का मतलब है कि किसी नंबर को उसके अपने आप के साथ 3 टाइम्स लिखा जा सके। तो ये 2 एक ऐसा नंबर है जिसको उसके साथ हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 8 जो है ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। क्या हम सिंपली कह सकते हैं कि 8 अगर किसी नंबर का क्यूब है ना, अगर बन जाए जैसा कि ये 8 जो है ये 2 का क्यूब है, तो हम कह सकते हैं कि 8 जो है वो परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, और इसको उसने अनदर वर्ड में भी लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स इट इज एन इंटीजर इज द थर्ड पावर ऑफ अनदर, मतलब कि एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे इंटीजर की थर्ड पावर हो, तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। इसके रिलेटेड हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज है 1.11, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है विच नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। ये जो हमें जितने भी पार्ट दिए जाएंगे इनमें हमने चेक ये करना होगा कि कौन सा नंबर जो है ना वो हमारा परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 512। इसके लिए आपने सबसे पहले इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। हम इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन 512 की। सबसे पहले देखा जाए तो 512 जो है ये 2 के टेबल से जाएगा। 2 2 जार 4 होगा, फिर यहाँ से 1 कैरी 1 और ये 1 मिलके 11 हो जाएंगे, और 2 5 जार 10 जाएगा, फिर 1 बचेगा, और 1 और 12 जो है 1 और 2 मिलके 12 हो जाएंगे, और 2 6 जार 12। फिर ये 2 के टेबल से जाएगा। 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, फिर 1 बचेगा 16 हो जाएंगे, और 2 8 जार 16, फिर 2 के टेबल से जाएगा। 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, फिर 2 के टेबल से जाएगा। 2 3 जार 2 2 जार, फिर 2 के टेबल से 2 1 जार 2, फिर 1 बच के ये 12 हो जाएगा, और 2 6 जार 12। फिर अब देखेंगे तो ये 2 के टेबल से जाएगा 8 जार, और 2 के टेबल से 4 जार, और नेक्स्ट ये 2 के टेबल से 2 जार, और फाइनली 2 के टेबल से 1 जार जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हम 512 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आप काउंट भी कर सकते हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 2 जो है ना वो जनरेट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हम इन तीनों को मिला के लिख सकते हैं 2 क्यूब, इन तीनों को भी मिला के लिख सकते हैं 2 क्यूब, और इन तीनों को भी मिला के हम लिख सकते हैं 2 क्यूब। अगर आप गौर करें तो 512 को हमने क्यूब्स की फॉर्म में राइट कर लिया है।
इसका मतलब ये हो गया कि ये 512 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आपने नीचे लाइन लिख देनी है जी, हेंस 512 इज अ परफेक्ट क्यूब। आप लिख देंगे यहाँ पे ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इसकी फैक्टराइजेशन करते और एक भी नंबर ऐसा अपीयर हो जाता जो क्यूब ना बन सकता, तो फिर ये टोटल नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं था होना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं। उसमें हमारे पास वैल्यू है 1100। 1100 को हम चेक करते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो हम इसकी सबसे पहले करेंगे फैक्टराइजेशन। तो अगर आप देखें तो 1100 2 के टेबल से जाएगा, 2 5 जार 10 होगा, और यहाँ 11 है तो 1 कैरी चला जाएगा, फिर 5 जार जाएगा और 2 0 जार 0। फिर ये 2 के टेबल से जाएगा, 2 2 जार 4, 1 और ये 5 मिलके 15 हो जाएंगे, 2 7 जार 14। फिर यहाँ से 1 कैरी चला जाएगा, 1 और ये 0 10 और 5 जार। फिर ये 2 के टेबल में तो नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं ये किस टेबल में आता है। 2 के बाद जो प्राइम नंबर है वो 3 है, और 3 के टेबल से देखते हैं। 3 के लिए हिंट ये होता है, ये डिविजिबिलिटी रूल होता है कि इसको आप ऐड करें, 5 7 12, 12 और 2 हो जाते हैं 14। अगर इसका सम 3 के टेबल में आ रहा हो तो ये टोटल नंबर भी 3 के टेबल में आता है। तो आप देख सकते हैं इसका सम 14 आ रहा है, लिहाजा ये 3 के टेबल में नहीं आएगा। अब ये 5 के टेबल से जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट अगर यूनिट डिजिट जो होता है 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 के टेबल से हो जाता है। 5 5 जार हो जाएगा 25, फिर 2 बच जाएंगे, 2 और 5 मिलकर अगेन 25 हो जाएंगे, तो ये 5 जार गया। फिर देखें 55 5 के टेबल से जाएगा, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, तो ये 11 1 जार 11 आएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। उसकी रीजन ये है कि 2 भी 2 टाइम आ रहा है, 5 भी 2 टाइम आ रहा है, हालांकि 3 टाइम होने चाहिए थे और 11 1 टाइम है। तो अब यहाँ पे हम राइट करेंगे 1100 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 11। तो आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11। तो इनमें से एक भी नंबर क्यूब बन ही नहीं सका, लिहाजा ये 1100 परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। हम नीचे लिख देंगे, हेंस 1100 is not a perfect cube, is not a perfect cube। जी, तो सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो हमने देखा, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। जी, तो उसके बाद थर्ड पार्ट की बात करें तो उसमें हमारे पास वैल्यू है 6859। इसको भी हमने सेम पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। उसके लिए इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। सबसे पहले देखें तो ये 2 के टेबल में भी नहीं आता। 3 के लिए अगर हम सम करके देखें तो 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। ये डायरेक्ट जाके ना तो 19 के टेबल से आएगा। ठीक है, तो 19 जाएगा, ये 3 जार 57, फिर यहाँ से 11 बचेंगे, 11 और ये 5 115 हो जाएंगे। फिर 19 6 जार होगा 114, ये टोटल था 115, फिर 1 बचेगा तो 1 और 9 19 और ये 1 जार जाएगा। फिर ये 361 जो है ना अगेन 19 के टेबल में आएगा, तो 19 1 जार 19, और फिर जो है ये आपके पास कैरी जाएंगे, और ये अगेन 19 जार की जाएगा, 9 जार जाएगा टोटल ये, फिर 19 1 जार 19। तो असल में देख सकते हैं आप कि यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि ये 3 टाइम आ रहा है, इट मीन्स ये परफेक्ट क्यूब होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे राइट कर देना है 6859 is equal to 19 multiplied by 19 multiplied by 19 is equal to 19 क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी परफेक्ट क्यूब होगा। तो आप लिखेंगे हेंस 6859 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये आपने राइट कर देना है या नहीं है वो आपने लाजमी तौर पे नीचे जो है ना वो राइट करना है। उसके बाद 4 वाला पार्ट देखें, उसमें हमारे पास वैल्यू है 729। इसको भी हमने चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो उसके लिए भी हम इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। तो 729 2 के टेबल में तो नहीं आ रहा, लिहाजा 3 में अगर देखें सम करके देख सकते हैं आप, 9 और 2 11, 11 और 7 18 हो जाएंगे। तो 18 3 के टेबल में आता है, लिहाजा ये सारा नंबर जो है ना ये 3 के टेबल में आएगा। 3 2 6 हो जाएगा, 1 ये 12 हो गया, 2 सॉरी 3 4 12,
और 3 3 जार 9 होगा। फिर अगेन देखें तो ये 3 के टेबल में हो सकता है। 3 8 जार 24 और 3 1 जार 3। अगेन 81 3 के टेबल में आएगा। 3 2 जार 6 और यहाँ से आपके पास 2 कैरी जाएंगे 21 हो जाएगा। और 3 7 जार 21। 27 जो है अगेन 3 के टेबल में आएगा 9 जार। और 9 जो है 3 के टेबल में 3 जार जाएगा और 3 जो है 3 के टेबल में 1 जार होगा। तो अगर आप देखें तो हमारे पास 729 जो है ना ये लिखा जा सकता है 1 2 3 4 5 और 6। 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3। इट मीन्स ये देखें इन 3 को ज्वाइन करके देखें तो ये भी क्यूब बन गया और इन 3 को ज्वाइन करके देखें तो ये भी क्यूब बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 729 भी परफेक्ट क्यूब होगा। तो आपने नीचे इसके राइट कर देना है हेंस 729 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये भी परफेक्ट क्यूब हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 और इसकी हमारे पास वैल्यू गिवन है 1000 ओवर 125। तो हम ऐसा करेंगे 1000 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे और 125 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं फैक्टराइजेशन है 1000 की। 1000 की हम करते हैं फैक्टराइजेशन। तो आप देख सकते हैं कि 1000 जो है ना ये 2 के टेबल से जाएगा। 2 5 जार 10 हो जाएगा और ये 2 0 जार 0 2 0 जार 0। फिर आप देखें 500 2 के टेबल से होगा। 2 2 जार 4 1 10 हो जाएगा और 5 जार और 0 जार। फिर 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4 और उसके बाद हमारे पास 2 5 जार जो है ना ये 10 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो 125 5 के टेबल से होगा। 5 2 जार 10 और 2 बच के 25 और 5 5 जार 25। फिर जो है ना ये 5 5 जार जाएगा और 5 1 जार होगा। इसकी हमने 1000 की कर ली फैक्टराइजेशन। अब अगर आप देखें तो 125 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 125 जो है ना 5 के टेबल से जाएगा। 5 2 जार 10 और 2 कैरी जाएंगे और ये 25 हो गए तो ये 5 जार जाएगा। अगेन 5 5 जार और 5 1 जार। तो अब अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन की बात करें तो हमने फैक्टराइजेशन इसकी कर ली है जी। तो इसकी हम फैक्टराइजेशन अगर देखें तो 1000 ओवर 125। तो इसकी फैक्टराइजेशन 1000 की हमने की है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5 इंटू 5। और 125 की फैक्टराइजेशन में देखा जाए तो 5 इंटू 5 इंटू 5 है। तो ये 2 भी आप देख सकते हैं 3 टाइम है और 5 भी 3 टाइम है और नीचे वाला 5 भी 3 टाइम है। इट मीन्स कि ये जो वैल्यू दी हुई थी ये भी हमारे पास परफेक्ट क्यूब होगी। ये भी आप लिखेंगे ये परफेक्ट क्यूब है। आप लिखेंगे हेंस 1000 ओवर 125 इज अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे आप राइट कर देंगे इसके नीचे। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 में आपने ये चेक करना था कि कौन कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है और नहीं है। उसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन को देखें तो उसमें हमने फाइंड करना है क्यूब रूट और ये जितनी भी हमें वैल्यूज दी जाएंगी इनका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो हमारे पास वैल्यू है 729। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। 729 की करते हैं जी हम फैक्टराइजेशन। तो जैसा कि पीछे भी हमने इस तरह की फैक्टराइजेशन की थी। ये जाएगा 3 के टेबल में तो 3 2 जार 6 होगा। 1 कैरी 12 हो जाएगा और 3 4 जार 12। देन 3 3 जार जो है वो 9 होगा। अगेन ये 3 के टेबल में आएगा। 3 8 जार 24 एंड 3 1 जार 3। फिर 3 के टेबल से जाएगा 27 होगा। फिर अगेन 3 के टेबल से जाएगा 9 और 3 के टेबल से 3 और 3 3 जार 3 1 जार 3 जो है। तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है। हम इसको लिखेंगे 729 इज इक्वल टू 3 हमारे पास है 6 टाइम। तो ये लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और अगर आप गौर करें तो इन 3 को ज्वाइन करेंगे तो लिखा जा सकता है 3 क्यूब और इन 3 को ज्वाइन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 क्यूब। 729 की हमने फैक्टराइजेशन कर ली है ये 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब आ रहा है। बट हमने इसका फाइंड करना था क्यूब रूट। तो आप दोनों साइडों पे क्यूब रूट अप्लाई कर देंगे। 729 इस साइड पे भी आप क्यूब रूट टेक कर लेंगे और 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब भी
राइट कर लेंगे और इसके ऊपर भी आप क्यूब रूट लगा लेंगे। क्यूब रूट को अगर हम पावर फॉर्म में लिखें ना तो ये होता है 1/3। तो ये लिखा जाएगा 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब होल पावर 1/3। फिर आप ये 1/3 दोनों के ऊपर सेपरेट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी। मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये जो कॉमन पावर होती है ये सेपरेट हो जाती है दोनों के ऊपर, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हो तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3 3 1 जा 3। हमारे पास यहाँ पे बच गया, मैं इधर सामने लिख देता हूँ 3 इंटू 3 और 3 3 जार अगर करें तो ये हमारे पास आंसर आएगा 9। मतलब 729 का क्यूब रूट आएगा हमारे पास 9। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो उसमें वैल्यू हमारे पास है 15,625। इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और उसके लिए हमें सबसे पहले इसकी करनी पड़ेगी फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 15,625। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ना तो ये 2 के टेबल से होगा और ना ही ये 3 के टेबल से होगा, ये जाएगा 5 से। तो 5 3 आर 15 एंड 5 1 आर 5, ये 6 है। 1 कैरी जाएगा 12 होगा और 5 2 आर 10 होगा, फिर 2 बचेंगे, 2 और 5 मिलके 25 हो जाएंगे और 5 5 आर 25। अगेन ये 5 के टेबल से जाएगा, ये 31 है, तो ये 6 आर 30 होगा। 1 कैरी 12 और 5 2 आर 10, फिर 2 बचेंगे 25 और 5 5 आर। अगेन देखा जाए तो 625 5 के टेबल से होगा। 5 1 आर 5, 5 ये सॉरी 1 कैरी जाएगा और 5 2 आर 10, फिर 2 कैरी जाएगा 25 और 5 आर। अगेन 5 से करेंगे तो 5 2 आर और 5 5 आर 25। अगेन 5 से करेंगे तो 5 आर और 5 1 आर। देख सकते हैं आपके पास 5 जो है ना 6 टाइम जनरेट हुआ है। तो हम इसको भी सामने इसके लिखेंगे जैसे पीछे लिखा गया है 15,625 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। जैसे पीछे हमने ज्वाइन किए थे ये भी 5 क्यूब बन जाएगा और ये भी 5 क्यूब बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब 15,625। अब हमने मेन हमारा मकसद ये था कि हमने इसका क्यूब रूट फाइंड करना था, तो हम दोनों तरफ जो है ना क्यूब रूट अप्लाई कर देंगे। 15,625 इसका भी क्यूब रूट और 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब और इसका भी क्यूब रूट। अब जैसे कि पीछे हमने ये क्यूब रूट को लिखा था 1/3, सेम यहाँ पे भी हम इसको लिख लेंगे पावर में 1/3। फिर ये जो 1/3 है ये दोनों के ऊपर सेपरेट करेंगे, ये आ जाएगा 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब 1/3। ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 5। और अगर आप गौर करें तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। इसका मतलब ये है कि 15,625 का क्यूब रूट होगा 25। जी इसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसकी वैल्यू है 13,824। तो जैसा कि पीछे हमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन की थी, यहाँ पे भी हम सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 13,824 जो है ये देखें इवन नंबर है, लिहाजा ये 2 के टेबल से होगा। 2 6 आर 12 होगा, 18 1 कैरी जाके 18 हो जाएगा, 2 9 आर कंप्लीट हो गया, फिर 2 1 आर 2 और 2 2 आर 4। फिर अगेन ये 2 के टेबल से जाएगा। 2 3 आर 6 और 9 है हमारे पास, 2 4 आर 8, फिर 1 बच गया 11, 2 5 आर 10, फिर यहाँ से 1 बच गया, ये 1 और 2 12, 2 6 आर 12। अगेन ये 2 के टेबल से होगा। 2 1 आर 2 और ये 1 बच के 14 हो जाएगा, 2 7 आर 14, 2 2 आर 4, फिर 1 बच के ये 18 हो जाएगा, या सॉरी 16 हो जाएगा और ये 8 आर जाएगा। अगेन ये 2 के टेबल से होगा। 2 8 आर 16 होगा और 1 कैरी 12, 2 6 आर 12 और 2 4 आर 8। अगेन ये 2 के टेबल से होगा। 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, फिर अगेन 2 से होगा ये 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, ये 12 होगा और ये 16 हो गया। अगेन ये 2 के टेबल से जाएगा। 2 1 आर 2 और ये 1 छोटा होगा, लिहाजा ये 0 आर जाएगा। 2 0 आर 0 1, फिर 1 और 6 मिलके हो जाएंगे 16, तो ये 8 आ जाएगा। फिर 2 के टेबल में ये जाएगा 5 और 4, अगेन ये 2 के टेबल से जाएगा तो ये लिखा जाएगा 27। फिर ये 3 के टेबल से होगा 9 आर,
और 3 के टेबल से 3 और 3 के टेबल से ये 1 जाएगा। तो ये हमारे पास थोड़ी जगह कम है, हम ऐसा करते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये 2 बन जाएंगे क्यूब, ये भी 2 बन जाएंगे क्यूब, ये भी क्यूब बन जाएंगे और ये भी क्यूब बन जाएंगे। सो हम इसको थोड़ा सा एक स्टेप स्किप करके लिखने लगे हैं। 13,824 इज इक्वल टू 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब एंड 3 क्यूब। ये लिखा जाना है 2 क्यूब 2 क्यूब एंड 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब। अब इसके बाद हमने बोथ साइड पे क्यूब रूट टेक करना है। लेफ्ट साइड पे भी आप क्यूब रूट टेक करेंगे और राइट साइड पे भी आप क्यूब रूट टेक करेंगे। मतलब यहाँ पे भी आपने लिखना है 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, और यहाँ पे भी आप लगाएंगे क्यूब रूट। सेम जैसे पीछे हमने किया, इस क्यूब रूट को रिमूव करके 1/3 लगाएंगे, जो कि सब के ऊपर सेपरेट हो जाएगी। 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, और यहाँ पे आपके पास आ गया 1/3। अब ये 1/3 आप देख सकते हैं, जब सबके ऊपर सेपरेट होगी ना तो सबकी पावर कैंसिल हो जाएगी। तो एक स्टेप मैं यहाँ पे शॉर्ट करने लगूँ कि कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय, चले एक दफ़ा लिख ही लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एंड 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये सारे आपस में 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने इन नंबर्स के ना क्यूब फाइंड करने हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 1.4। हमने 1.4 का क्यूब टेक करना है, और इस चीज़ का मतलब ये है कि आपने 1.4 को 1.4 के साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। मतलब आएगा 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4। फिर आप सबसे पहले 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 के साथ। यहाँ पे हम साइड पे रफ में 1.4 को 1.4 से मल्टीप्लाई करते हैं। देख सकते हैं 4 4 जार 16, 1 कैरी जाएगा, 4 1 जार 4 और 1 आपके पास होगा 5। फिर आप यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, यहाँ 0 ऐड किया जाता है। 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर आएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आंसर आएगा। फिर आप इन दोनों को ऐड करेंगे। 6 में ये समझे क्रॉस को 0 कंसिडर किया जाता है, तो ये आपके पास ऐड हो गया, 6 आंसर आएगा। 5 को 4 में ऐड करेंगे तो आंसर 9 आएगा, और 1 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे अब लगाना होता है पॉइंट। उसका तरीकाकार ये होता है कि देखा जाता है कि जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, दोनों को मिला के देखना है। इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, नीचे में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। टोटल पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए आंसर में। इसका मतलब ये हो गया कि अगर पॉइंट यहाँ पे हमारा ऐड किया जाएगा ना, तो फिर पॉइंट के बाद आपके पास 2 डिजिट होंगे। तो इन दोनों का आंसर आ जाएगा 1.96 मल्टीप्लाई बाय 1.4। फिर आप अगेन 1.96 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 के साथ। करते हैं जी हम इसको भी मल्टीप्लाई। तो 4 को आप 6 से करेंगे तो आंसर आएगा 24, और इसके पास जाएगा 2 कैरी। 9 4 जार होगा 36, 36 में 2 ऐड करेंगे 38, 38 का लग जाएगा 8, और इसको मिलेंगे 3 कैरी। 4 1 जार 4 और 3 आपके पास आएगा 7। फिर आप यहाँ पे क्रॉस ऐड करेंगे, फिर 1 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 होगा 6 से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 6। 1 होगा 9 से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 9। 1 होगा 1 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया 1। तो फाइनली इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4। 8 में 6 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14। 14 का लग जाएगा 4 और 1 कैरी जाएगा। 9 और 7 होंगे 16। 16 में 1 ऐड करेंगे 17, फिर 1 कैरी जाएगा, और 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 आंसर आएगा। और फिर अगर आप देखें तो यहाँ पे पॉइंट के बाद है 2 डिजिट, और यहाँ पे पॉइंट के बाद है 1 डिजिट। टोटल पॉइंट के बाद होने चाहिए 3 डिजिट आंसर में। इसका मतलब ये है कि 2 के बाद पॉइंट अगर लगाएं तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट हमें मिल जाएंगे। मतलब इसका फाइनल आंसर आएगा 2.744। जी तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेकंड 0.4। हमने इसका भी क्यूब फाइंड करना है। तो 0.4 होल क्यूब राइट करेंगे,
इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4। अगर आप देखें ना, मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा, 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। और फिर ये जो आंसर आया इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 0.4 के साथ। अब हम 0.16 को आपके सामने मल्टीप्लाई करके बताते हैं। 0.16 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो 4 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 2 कैरी, 4 1 जार 4 और 2 6 और 4 0 जार 0। फिर यहाँ पे आप क्रॉस लगा लें या 0 लगा लें। फिर 0 को आप 6 से करोगे 0, 0 को 1 से करोगे 0, 0 को 0 से करोगे 0। इन दोनों को फिर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 6 0 0 आएगा। और आप देख सकते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वो पॉइंट के बाद टोटल उनके डिजिट 3 बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो पॉइंट लगेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट आ रहे हैं। लिहाजा आपके पास जो फाइनल आंसर है वो होगा 0.064। सिमिलरली इसका जो थर्ड पार्ट है इसका भी हम क्यूब फाइंड करते हैं। इसमें हमारे पास वैल्यू है 0.8, इसका क्यूब हमने फाइंड करना है। उसके लिए सिंपली पावर 3 मीन इसको आपने 3 टाइम इसी से मल्टीप्लाई कर देना है। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8। तो आप जब 0.8 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.64 और फिर 0.8 से 64 में मल्टीप्लाई होना है। तो आप कर सकते हैं जी 0.64 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 8 4 जार 32, 2 3 कैरी, 8 6 जार 48, 48 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 51, 51 का लग जाएगा 1 और कैरी आपका 5 जाएगा। फिर 8 0 जार 0 होगा और 0 में 5 ऐड करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्रॉस ऐड करेंगे, 0 को 4 से करेंगे 0, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। फिर आप इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा। ऐड करने के बाद ये 1 होगा और इसमें आंसर 5 होगा और यहाँ पे 0 होगा। फिर आप देख सकते हैं कि इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, टोटल 3 हो गए। तो यहाँ पे आप एक्चुअली आपका पॉइंट लगेगा क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। तो फाइनल आंसर जो है ना वो हमारे पास होगा 0.512। तो सिंपली थर्ड क्वेश्चन में आपने ये करना था कि इन सब का क्यूब फाइंड करना है और क्यूब फाइंड करने के लिए उनको आपने 3 टाइम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फोर्थ। इसमें हमने फाइंड करने हैं क्यूब रूट्स। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्यूब रूट्स फाइंड किए थे वैसे ही यहाँ पे आपने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। जितनी भी वैल्यूज होंगी उनके क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में वैल्यू गिवन है 27/216। तो हम करेंगे ये कि 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे और 216 की फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर हम इसका क्यूब रूट जो है ना वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे 216 की। तो आप देख सकते हैं 216 जो है वो 2 के टेबल से जाएगा, तो 2 1 जार 2। फिर अगेन ये देखें ये 1 जो है 2 से छोटा है, लिहाजा ये 2 0 आ जाएगा। फिर 6 आगे कैरी के तौर पे, सॉरी 1 जो है वो कैरी के तौर पे 6 के साथ ज्वाइन होकर 16 होगा और ये 8 आ जाएगा। फिर ये 2 से होगा, 2 5 जार 10 होगा और 2 4 जार 8 होगा। फिर आप 2 से करेंगे तो 2 2 जार 4 होगा और ये 5 है, 1 और 4 ज्वाइन होके 14 हो जाएंगे और ये 7 जार जाएगा। फिर आप देख सकते हैं जी 27 3 के टेबल में आएगा, 3 9 जार 27 और फिर 3 3 जार 9 होगा और 3 1 जार 3 होगा। सिमिलरली हम फैक्टराइजेशन करेंगे 27 की। ठीक है, 27 हम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 27 की फैक्टराइजेशन हो चुकी है। तो 3 के टेबल से जाएगा 9 टाइम और फिर 3 3 जार और 3 1 जार जो है इसकी भी फैक्टराइजेशन होगी। अब हमने ऐसा लिखना है 27/216 इज इक्वल टू 27 की फैक्टराइजेशन जो ये वो ऊपर लिख लेंगे, ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 216 की फैक्टराइजेशन हमारे पास है 2 2 2, मतलब 3 टाइम 2 आ रहा है और 3 टाइम ही 3 आ रहा है। तो अब यहाँ पे इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो राइट कर लेंगे। फिर आप देख सकते हैं कि इन तीनों को हम ज्वाइन करके लिख सकते हैं 3 क्यूब और नीचे इन टूज को जो है ना ज्वाइन करेंगे जितने भी हैं तो देख सकते हैं टोटल 3 हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 क्यूब। इनको आप ज्वाइन करेंगे तो ये लिखा जाएगा 3 क्यूब।
मतलब 27/216 जो है ये इक्वल हुआ 3³/2³ मल्टीप्लाई बाय 3³। इसके बाद आपको पता है हमें कहा गया है कि आपने क्यूब रूट फाइंड करना है, तो हम दोनों साइडों पे क्यूब रूट अप्लाई कर देंगे। 27/216 इसका भी क्यूब रूट, और 3³/2³ मल्टीप्लाई बाय 3³ और सबका जो है ना यहाँ पे क्यूब रूट किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम यूं करेंगे कि इनके ऊपर जो है ना होल पावर 1/3 लगाएंगे, मतलब लिखा जाएगा 3³/2³ मल्टीप्लाई बाय 3³ और होल पावर आ जाएगी 1/3। फिर आप देख सकते हैं कि 1/3 कॉमन है, लिहाजा ये सब के ऊपर जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब ऐसे लिखा जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ओवर 2³ मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3³ 1/3। तो ये 3 1 जार 3 3 1 जार 3, मतलब ये सारे कैंसिल हो जाएंगे आपस में। कैंसिल होने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर, यहाँ से ऊपर 3 है नीचे 2 और ये 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप देख सकते हैं 3 और जो 3 है कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 जार 3 3 1 जार 3, और जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो है जी 1/2 जो है, मतलब 27/216 का जो क्यूब रूट है वो आएगा 1/2। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है सेकंड, और इसमें हमारे पास वैल्यू गिवन है 35,937। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी करेंगे जी फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 35,937, तो देख सकते हैं ये 2 के टेबल में नहीं आ सकता क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। फिर 3 के लिए चेक करने का मेथड ये होता है कि आपने इन सब नंबर्स को, ये जितने सॉरी डिजिट्स हैं, इनको आपने ऐड करना होता है। 3 को 7 में ऐड करेंगे तो 10 आंसर आएगा, 10 में 9 ऐड करेंगे 19, 19 और 5 जो है ये 24, 24 और 3 होंगे 27। इसका मतलब इसका जो सम है वो 27 है जो कि 3 के टेबल में आता है, तो लिहाजा ये ओवरऑल सारा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। ये डिविजिबिलिटी बेटर रूल होता है इसका। तो 3 के टेबल से ये जाएगा 3 1 जार 3, फिर 3 1 जार 3 और 2 कैरी 29 हो जाएगा, और 3 9 जार 27 और ये 29 था, फिर 2 कैरी जाएगा 2 और 3 23 होगा, 3 7 जार 21, फिर 2 कैरी 2 और 7 27 होगा और 9 जार जाएगा। आप अगेन इसको सम करके देखें तो ये फिर 3 के टेबल में इसका सम आ रहा है, लिहाजा ये भी खुद भी आएगा। 3 3 जार होगा 9, 2 बचेंगे 29 हो जाएंगे, और 29 देखा जाए 3 के टेबल में तो ये 9 जार जाएगा 27, तो यहाँ से फिर 2 कैरी जाएंगे, ये 27 फिर 9 जार और ये 3 जार। अगेन आप इनको सम करके देखें तो ये फिर 3 के टेबल में इनका सम आ रहा है, लिहाजा ये 3 के टेबल से हो जाएंगे। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। अगेन अगर आप देखें 3 के टेबल से तो ये 3 और ये जो 1 है ये 4 होंगे, 4 और 4 आपके पास 8 आएगा, लिहाजा ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा। फिर ये 5 से देखेंगे उसमें भी नहीं आएगा, 7 में भी नहीं होगा, तो ये आएगा आपके पास 11 के टेबल में। 11 1 जार 11 होगा, यहाँ पे 2 कैरी जाएंगे, ये 23 हो जाएगा, और 11 2 जार 22 होगा, टोटल 23 था, फिर 1 आगे मूव कर जाएगा, 1 और 1 11 हो जाएंगे, और ये 11 1 जार 11 आएगा। फिर ये 121 अगेन 11 के टेबल में होगा, 11 1 जार 11 और यहाँ पे 1 कैरी किया, और 11 1 जार 11 जो है, फिर 11 1 जार 11, तो ये इसकी होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमने इसका फाइंड करना था क्यूब रूट, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन लिखने के बाद इसके सामने, तो बाद में हम इसका क्यूब रूट टेक कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन इसकी है 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 भी 3 टाइम है और 11 भी 3 टाइम है, 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11। तो आप देख सकते हैं इनको अगर हम ज्वाइन करें तो ये लिखा जा सकता है 3 क्यूब, और 11 को ज्वाइन करें तो ये लिखा जा सकता है 11 क्यूब। उसके बाद मेन हमारा मकसद था इसका क्यूब रूट फाइंड करना, तो हम दोनों तरफ जो है ना वो क्यूब रूट अप्लाई कर लेंगे। 35,937 इसका भी क्यूब रूट टेक करेंगे, और 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 11 क्यूब इसका भी आप क्यूब रूट टेक करेंगे। फिर जैसा कि पीछे भी हम कर चुके हैं कि क्यूब रूट को हम रिमूव करके इसके ऊपर लगाते हैं 1/3 पावर, फिर 1/3 इन दोनों के ऊपर सेपरेट करेंगे,
3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 11 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये 3 1 जार 3 कट हो जाएंगे ये दोनों आपस में। हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 11 और फाइनल आंसर हमारा आएगा 11 3 जार 33। मतलब 35,937 का जो क्यूब रूट है वो होगा 33 जो है, ये इसका फाइनल आंसर होगा जी। तो उसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 3375। तो जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चंस में भी आपने पढ़ा है कि सबसे पहले हमने इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। तो हम इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। तो आप देख सकते हैं ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा, ये 3 के टेबल में आ रहा है। उसकी रीज़न, इन सबको आप सम करके देखें। 7 को 5 में करेंगे ऐड तो 12 होगा, 12 में 3 करेंगे 15, 15 में 3 करेंगे 18। मतलब ये जो 18 है ये 3 के टेबल में आता है, लिहाजा ये सारा नंबर जो है 3 के टेबल में आएगा। तो 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1 कैरी और 3 5 जार 15। अगेन सम करके देखें 9 आ रहा है, 3 के टेबल में आएगा। 3 3 जार 9, 2 बचे 22, 7 जार 21, फिर 1 बचेंगे 15 और ये 5 जार। अगेन ये 3 के टेबल में आ रहा है। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, फिर 3 5 जार 15 और 125 आप जानते हैं 5 के टेबल से होगा। 5 2 जार 10 और 2 बचे 25 और 5 5 जार 25 और फिर 5 5 जार 25 एंड 5 1 जार 5 है। तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन की जिसमें 3 भी 3 टाइम आ रहा है और 5 भी 3 टाइम आ रहा है। तो लिहाजा हम इसका फाइंड करते हैं क्यूब रूट। आप लिखेंगे 3375 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आप इनको ज्वाइन करके देखें तो ये होगा 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब, 3375। फिर आप इसके बाद दोनों साइडों पे क्यूब रूट अप्लाई करेंगे। 3375 क्यूब रूट इज इक्वल टू 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब, इसके ऊपर भी क्यूब रूट लग जाएगा। फिर आप लगाएंगे जी 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब और होल पावर आपके पास होगी 1/3। ये जो 1/3 है इन दोनों के ऊपर सेपरेट की जाएगी। 3 इंटू 1/3, 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 5, 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया 15। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपने जो नंबर गिवन थे उनका क्यूब रूट फाइंड करना था। और उसका मेथड बस यही है कि आपने सबसे पहले उनकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करके उनको राइट करके वो खुद ब खुद ही देख सकते हैं वो क्यूब बनेंगे और आप क्यूब रूट लेंगे तो वो कैंसिल हो गए तो फाइनल आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरह से आंसर जनरेट हो जाएंगे। इस तरह कोई भी नंबर हो उसका आप क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और ये एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें हमसे पूछा गया है इफ़ अ क्यूब हैज़ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। मतलब एक क्यूब है जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। हमने इसका वॉल्यूम बताना है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। आपको पता है क्यूब एक ऐसी शेप होती है जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट जो है ना वो सेम होती है। लाइक आप इमेजिन कर सकते हैं इस तरह की शेप को हम बोलेंगे क्यूब। आप सिंपल अगर कहें तो आपने देखा होगा लूडो खेलते होंगे आप लोग जो है ना, तो लूडो का जो दाना है ना एक वो जो डाइस होगा उसको हम बोलते हैं क्यूब। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह की वो शेप होती है जिसमें मेन प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी लेंथ और ये जो विड्थ और ये जो हाइट होती है ये बिल्कुल एक जैसी होती है। तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो हमारे पास इस केस में सिर्फ और सिर्फ लेंथ गिवन है क्यूब की। तो आप इसको जूम कर लेंगे L और ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है उसका बेटा फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, मतलब लेंथ क्यूब होगा ये। अब आपके पास जो लेंथ गिवन है वो है 6 सेंटीमीटर। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इस 6 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। फिर मल्टीप्लाई होगा 6 सेंटीमीटर के साथ तो 36 को आप फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं 36 को हम 6 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 6 6 जार 36, 3 कैरी
6 थ्री जार 18, 18 और 3 21, मतलब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा फाइनली 216 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर 1 है, तो टोटल ज्वाइन करके ये हो जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये जो हमारे पास गिवन क्यूब था उसकी लेंथ हमारे पास थी 6 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड हो गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। जी सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया है, इसमें भी हमने क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, और इसके लिए हमारे पास इसमें हमारे पास अगेन देखें क्यूब की लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो हमसे वही डिमांड की हुई है जो क्वेश्चन नंबर 5 में डिमांड की इसकी कि आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसकी हम लेंथ देखें तो लेंथ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, आपने इसका फाइंड करना है वॉल्यूम, तो आप लिखेंगे जी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब या गिवन क्यूब ये इक्वल होगा लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो 8 सेंटीमीटर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर, तो 8 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर। तो 64 को आप देख सकते हैं हम 8 से करते हैं मल्टीप्लाई, 8 को 4 से करेंगे 32, 2 3 कैरी, 8 6 आर 48, 48 में 3 ऐड करेंगे तो 51, मतलब हमारे पास आंसर आ गया 512 सेंटीमीटर क्यूब। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 डील किया था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम एज इट इज। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब शेप इज 3375 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब हमें अब क्यूब का वॉल्यूम बता दिया गया है। अब डिमांड इसकी क्या है कि देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, तो आपने उस क्यूब की एक एज की साइड जो है ना वो फाइंड करके बतानी, इसकी लेंथ बतानी कितनी होगी। असल में हमें टोटल वॉल्यूम को पता है, हमने इसमें से एज की लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले हम इसमें लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास एक साइड है या जो एक एज है वो है एल, जो हमने फाइंड करनी, और हमारे पास इसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब शेप, क्यूब शेप का वॉल्यूम हमारे पास है 3375 सेंटीमीटर क्यूब। आप जानते हैं पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 3375 सेंटीमीटर क्यूब ये एज इट इज लिखा जाएगा। इन सबको देखें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एल क्यूब इज इक्वल टू 3375 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप यूँ करेंगे कि हमने असल में इसमें से एल फाइंड करना है, तो ये क्यूब कैंसिल करवाना है, और क्यूब को कैंसिल करवाने के लिए हमें मजबूरन दोनों साइडों पे क्यूब रूट टेक करना पड़ना है। तो हम दोनों साइडों पे क्यूब रूट टेक करते हैं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। 3375 सेंटीमीटर क्यूब, इसके ऊपर भी हम क्यूब रूट राइट कर लेंगे। अब ये तो सिंपली इसके साथ हो जाएगा कैंसिल। अब इसको हम फाइंड करेंगे और उसके लिए हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। 3375 की हम करते हैं फैक्टराइजेशन, और अगर आप देखें तो इसका सम जो है ना वो 3 के टेबल में आ रहा है, लिहाजा ये टोटल नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। तो आप देख सकते हैं 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, और यहाँ पे 1 कैरी जाएगा, और 3 5 जार 15। अगेन ये 3 के टेबल में आ रहा है, 3 3 जार 9, और हमारे पास 2 होंगे 22 है, 3 7 जार 21, फिर 1 कैरी जाएंगे, और 3 5 जार 15। फिर अगेन देखें तो ये 3 के टेबल में आ रहा है, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, और 3 जो है 5 जार 15। अब 125 5 के टेबल से जाएगा, 5 2 जार 10, फिर 2 बचेंगे 25, और 5 5 जार 25, फिर 25 अगेन जो है ना ये 5 के टेबल से होगा, और 5 जो है ये 1 के टेबल से जाएगा। तो आप देख सकते हैं 3375 की फैक्टराइजेशन असल में बनेगी 3 क्यूब एंड 5 क्यूब, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा जी। हम इसको राइट कर लेते हैं, ये हमारे पास L इज इक्वल टू, आप लिखेंगे 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब, और साथ में है सेंटीमीटर क्यूब, और इसको आप लिख सकते हैं होल टू द पावर 1/3। अब इसके बाद हम यूँ करेंगे कि ये जो 1/3 कॉमन पावर है सबके ऊपर जो है ना ये सेपरेट कर दी जाएगी, मतलब 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3, 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3,
और सेंटीमीटर क्यूब है, इसके ऊपर भी आप 1/3 सेपरेट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सारे इजीली आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और L इज इक्वल टू 3 × 5 इस सेंटीमीटर। उसके बाद हम 3 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो अगर आप देखें 3 को हम 5 से करें मल्टीप्लाई तो आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इसकी जो एक एज होगी वो 15 सेंटीमीटर की होगी, जिस क्यूब का वॉल्यूम हमें गिवन है 3375 सेंटीमीटर की होगी। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता है। इसमें भी हमें एक क्यूब का वॉल्यूम गिवन है जो कि 729 मीटर क्यूब है, और इसमें भी हमने क्यूब की एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो हम अगेन वही लेट कर लेते हैं कि जो एक साइड की लेंथ है ना वो हमारे पास है L, ठीक है, वो हमने फाइंड करनी है। और इसका वॉल्यूम हमारे पास है कितना जी, आप लिख लेंगे जी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का जो बेटा हमारे पास वॉल्यूम है वो है 729 मीटर क्यूब। अब हमें ऑलरेडी पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो होता है L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L, और 729 मीटर क्यूब। L को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है तो हम इसको राइट कर सकते हैं L क्यूब 729 मीटर क्यूब। अब क्यूब को रिमूव करने के लिए हमें बोथ साइड पे क्यूब रूट टेक करना पड़ेगा। 729 मीटर क्यूब का भी आप क्यूब रूट टेक करेंगे तो ये तो इजीली हो जाएगा कैंसिल। अब 729 की हम करेंगे फैक्टराइजेशन। 729 जो है ना ये होगा 3 के टेबल से, 3 2s are 6 और 1 कैरी जाएंगे, 3 4s are 12 और 3 3s are 9। फिर 3 के टेबल से जाएगा ये आ जाएगा 81। आप देख सकते हैं ये पीछे हमने सेपरेट क्वेश्चन भी किया था। 3 27 आ जाएगा 81 और 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। हम राइट कर सकते हैं 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब। तो अब लिखेंगे L इज इक्वल टू 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय m क्यूब, और होल टू दी पावर बनेगी 1/3। अब ये जो 1/3 है इन सब के ऊपर सेपरेट करेंगे, मतलब लिखेंगे 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब 1/3 और मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 3 से क्या हो जाएगा ये सारे कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 3 × 3 मीटर, मतलब फाइनल आंसर आएगा हमारे पास है 9 मीटर। तो ये जो क्यूब है जिसका वॉल्यूम हमारे पास है 729 मीटर क्यूब, इसकी एक साइड की लेंथ होगी 9 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमसे पूछ रहा है हाउ मैनी क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ डायमेंशन 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ वेट और इसकी हाइट जो है ना ये 5 सेंटीमीटर दी हुई है। कैन बी पैक्ड इनटू द लार्ज क्यूबिकल केस हैविंग द वॉल्यूम। अब ये समझें कि हमारे पास एक बड़ा क्यूब है, ये समझे कि आपके पास बड़ा क्यूब है जिसका वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 875 सेंटीमीटर क्यूब। इस पूरे ये जो पूरा क्यूब है इसको हमने इस क्यूब से ये एक छोटे से क्यूब का वॉल्यूम बताया हुआ है, फिल करना है और हमने ये बताना है कि कितने इसके अंदर क्यूब डाले जा सकते हैं। ठीक है, मतलब इस पूरे वॉल्यूम के अंदर इस वॉल्यूम के क्यूब कितने हम एम्बेड कर सकते हैं वो बताने हैं, उनकी तादाद फाइंड करनी है। उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि हमारे पास ये फुल का आप कह लें कि बड़ा जो क्यूब है उसका वॉल्यूम गिवन है, तो आपके पास ये एक है, इसको आप कह लें V1 और ये होगा 875 सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो दूसरा वॉल्यूम है इसको हम कह लेते हैं V2, जो दूसरा क्यूब है उसका वॉल्यूम वो है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। तो 5 को 5 से और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो हमने नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस फाइंड करने हैं वो इस टोटल वॉल्यूम को इस एक बॉक्स के वॉल्यूम से डिवाइड करके तो मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस, ये हमारे पास आएगा V1 को आप डिवाइड कर देंगे V2 से, मतलब वॉल्यूम 1 को वॉल्यूम 2 से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम 1 हमारे पास है 875 सेंटीमीटर क्यूब
और ये डिवाइड होगा 125 सेंटीमीटर क्यूब से। सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में हम करते हैं, इनकी कटिंग करेंगे। अगर आप देखें ना 125 से, तो डायरेक्ट अगर कट करें तो 125 वन से 125 और 875 जो है ना ये 7 आ जाएगा 125। मतलब हमारे पास 7 क्यूबिकल बॉक्सेस होंगे, जिसका सॉरी वॉल्यूम जो है ना वो 125 जो है वो सेंटीमीटर क्यूब होगा, जो इस बड़े क्यूब के अंदर जो है ना वो लगाए जा सकते हैं, ये फिट किए जा सकते हैं। वो टोटल 7 होंगे। तो यही हमसे उसने पूछा हुआ था कि कितने हमें क्यूबिकल बॉक्स चाहिए। तो ये थी आपकी बेटा एक्सरसाइज 1.11। तो इसमें अगर आपको किसी किस्म का भी कोई मसला आया है, किसी जगह पे आपको बात समझ नहीं आई, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह जितना हो सकेगा आपको उसके बारे में मजीद गाइड करने की कोशिश करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।